गुड मॉर्निंग क्लास। हम सब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। इससे लास्ट वाला क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में बहुत सारा बात बताए थे। वो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कैसा हो, इक्वेशन उसका होगा, उसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा बनता है, ये सारा बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम सब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो बताएं हम लोग, सिंगल अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होगा तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। यहाँ जो बात कर रहे हैं हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होगा तो यहाँ जो दो अननोन वेरिएबल है x एंड y, यहाँ से आपको पार्टिकुलर उस x एंड y का वैल्यू मिलेगा, या आप उसी को जो आप सेंटेंस के रूप में, वर्ड्स प्रॉब्लम के रूप में जो देखते हैं, तो x और y जो अननोन है तो वो अननोन वैल्यू वो टेबल या चेयर के रूप में होगा, या किसी के एज के रूप में होगा, या आप किसी का रेट कर होगा। यानी जो भी दिया हुआ जैसा कंडीशन होगा वो आपके पास x एंड y जो अननोन आप लेंगे, जो सेंटेंस वर्ड्स प्रॉब्लम में आएगा, वो हमको वैल्यू बताएगा। वो कब बताएगा x और y का वैल्यू? जब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होगा, मीन्स साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जब होगा तो वहाँ से आपको अननोन जो हम लोग मानेंगे उसका वैल्यू निकालना सीखेंगे हम लोग। अब यहाँ से समझ लो, इसमें भी समझना है। कभी कभी आप देखिएगा कि कुछ सेंटेंस, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सेंटेंस या कोई बता रहा है कोई क्वेश्चन तो उससे अननोन वैल्यू निकल ही जाए, नहीं भी निकलेगा, और बहुत सारा में आपका वैल्यू निकलेगा। तो जब अननोन वैल्यू का सॉल्यूशन हम निकालेंगे, यानी जिससे x और y का वैल्यू मिलेगा, उसको हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहेंगे। मीन्स ये कह रहा है कि जब x और y का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, तो उसको आप कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के नाम से जानेंगे। यानी जब x और y जो अननोन यहाँ पे है, उससे जब वैल्यू देगा, आपसे अननोन वैल्यू निकालेंगे, तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहेंगे। लेकिन कुछ केस ऐसा भी होगा कि जब x और y का वैल्यू नहीं निकले, यानी जब x और y का वैल्यू नहीं फाइंड होगा, तो उस केस में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहेंगे। यानी यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, कि जब सॉल्यूशन देगा x और y का वैल्यू तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहेंगे। और जब x का वैल्यू नहीं फाइंड होगा, नॉट टू फाइंड द x एंड y अननोन वैल्यू, तो उस इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहेंगे। अब समझना है यहाँ से हम लोग को कि ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो सॉल्यूशन होगा वो कितने तरीका से, कितने मेथड से हम लोग निकालेंगे। यानी तो इसका दो मेथड से हम x और y का वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट मेथड को हम लोग कहते हैं ग्राफ मेथड, जिसको मैं बार बार अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि ग्राफ मीन्स फोटोग्राफी करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट मेथड जो होता है ग्राफ के मेथड से हम लोग निकालते हैं। ये जो अननोन वैल्यू होगा x और y, उसको हम लोग ग्राफ से निकालते हैं। और दूसरा मेथड को हम लोग कहते हैं अलजेब्रा मेथड से। ये दो मेथड से हम लोग
एक्स और वाई जो अननोन वैल्यू होगा उसका फाइंड करेंगे हम लोग। तो ग्राफ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन और दूसरा जो है अलजेब्रा मेथड। तो अलजेब्रा मेथड को हम लोग एक्स एंड वाई का जो वैल्यू निकालने का 3 मेथड से हम लोग निकालते हैं उसको। फर्स्ट मेथड को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड को कहते हैं अलजेब्रा का उसी को एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फर्स्ट आपको जो मेथड हमको जानना है वो ग्राफ मेथड के बारे में बात करेंगे। यानी जो फर्स्ट मेथड जो आप सीखने वाले हैं उस मेथड में हम लोग जो ग्राफ है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहले बात को एकदम बढ़िया से समझना है कि क्या ग्राफ बनेगा। तो देखिए जो भी यहाँ पे सेंटेंस देगा तो उससे इक्वेशन बनेगा a1x + b1y + c1 = 0, जहाँ a1, b1 और c1 रियल नंबर है, x और y जो है वो क्या है, वेरिएबल है। सेम यहाँ भी है। अब इससे रिलेटेड लास्ट क्लास में वीडियो दिया हुआ है कि लीनियर को, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बगैर आपको ये समझने में थोड़ा सा लगेगा कि क्या सर बता रहे हैं। तो आप इससे पीछे का जो वीडियो है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का, जो फर्स्ट वीडियो ये सेकंड वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो वो ज़रूर आप देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका, अगर ग्राफ का बात करेंगे हम लोग तो फर्स्ट ये एक्स एंड वाई 2 अननोन वैल्यू है, एक्स एंड वाई 2 अननोन वैल्यू है, यानी इसका जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो कार्टेशियन प्लेन पर हम लोग करेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन हम सब कहाँ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पर करेंगे। तो ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं हम लोग। देखिए एक कार्टेशियन प्लेन बन गया मेरे पास। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स डैश, और ये मेरे पास वाई डैश। अब यहाँ से समझिए ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ जो मैंने लास्ट क्लास में बताए थे ये जनरल फॉर्म में बात अभी कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स हम लोग टाइप्स में आ जाएंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये जो a1x + b1y + c1 = 0 लिए हमने, तो इसका जो ग्राफ बना वो स्ट्रेट लाइन बना। तो यही आपके पास स्ट्रेट लाइन है। देखिए बढ़िया से, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया मेरे पास। इसका नाम दे दिए L1 इस इक्वेशन के लिए। देखिए अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि जो सेकंड लाइन जो इक्वेशन जो है ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, तो इसका भी लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो आपके पास स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। यहाँ से समझिए, तो देख रहे हैं कि लाइन L1 और L2 लाइन, L2 इसका नाम दे रहे हैं हम, लाइन L1 और लाइन L2 जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कुछ नाम दे रहे हैं हम। इसका नाम हम दे दिए P पॉइंट, यानी यहाँ का पॉइंट क्या हो गया, P। अब यहाँ से समझिए, तो ये इंटरसेक्ट किया है, तो जहाँ ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है तो P पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया लाइन L1 और L2 से, तो यहाँ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट किया, इसको मैंने डिनोट ले लिया अल्फा और दूसरा ले लिया मैंने बीटा से। इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया मैंने, अल्फा और बीटा से। तो यहाँ से समझिए अब आपको ये यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो लेंथ होगा, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन हो रहा है वो बीटा होगा, और ओरिजिन से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो अल्फा होगा। देखिए, यानी बात को समझिए, यानी x को डिनोट कर रहा है अल्फा, x को डिनोट कर रहा है अल्फा, और y को डिनोट कर रहा है बीटा। तो यहाँ से समझिएगा, जब
इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जब एक लाइन दूसरा लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में आपका जो अननोन वैल्यू फाइंड होगा, अब वो अननोन वैल्यू अल्फा बीटा जो यहाँ होगा वो रियल नंबर होगा। तो आप जिसका भी अननोन आप मान के चलेंगे वो यहाँ पे x और y का अल्फा और बीटा के सेंस में रियल नंबर के रूप में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ से समझिए, आप इक्वेशन देख के ही बताएंगे हम लोग, ये इक्वेशन में देखकर क्या बताएंगे कि अगर आपके पास इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, देखिएगा ये दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेशियो अगर निकाल लेते हैं, हम लोग केस 1 ले रहे हैं, पहले 1 नंबर का बात कर रहे हैं भाई, देखिएगा कि अगर कोफिशिएंट यानी a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू अगर b1 बाई b2 है, यानी ये कह रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑफ रेशियो अगर इक्वल नहीं है, यानी a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया, यानी इस दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं आया, तो उस यानी पहले ही क्वेश्चन से हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन के नाम से। तो यूनिक सॉल्यूशन जो हुआ यही x का वैल्यू अल्फा और y का वैल्यू बीटा। यूनिक मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कह रहा है कि जब कोफिशिएंट ऑफ रेशियो a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो उसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे और इसका ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, सेक्टिंग लाइन होगा, यानी ये दोनों जो इक्वेशन का जो लाइन बनेगा वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस नाम से जानेंगे? कंसिस्टेंट। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको लिख रहे हैं, देखिए इसको हम हटा रहे हैं, चाहे यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी ये देखिए, पहले बात को समझ लीजिए, अब हम जो समझा रहे हैं तुम अच्छा से समझिए कि जब कोफिशिएंट ऑफ रेशियो a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो उसको हम लोग उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यानी उसमें जो अननोन x और y है उसका वैल्यू देगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ कि नहीं, x और y का वैल्यू दिया, यहाँ पे x और y का वैल्यू देगा, उसको यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस नाम से जानेंगे हम लोग? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस सारा बात देख लीजिए, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, एक वैल्यू है x का अल्फा, दूसरा बीटा। बात समझ में? तो ये सिस्टम को हम लोग, इक्वेशन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये केस नंबर 1 हुआ। कब? जब आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेशियो a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा उस केस में। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। ये जो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लिए, उसका एक हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एक एग्जाम्पल लिए। 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और अनदर लिए मैंने 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये किसी न किसी इक्वेशन का सेंटेंस है, पहले बात आप समझिए बढ़िया से। तो अगर हम इसका
ग्राफिकली मेथड से जो अननोन एक्स और वाई हो रहा है उसका अगर हम लोग वैल्यू निकालने की बात करेगा, और वो भी मेथड से हम लोग अलजेब्रा मेथड से। तो पहले आप देख लीजिए, इसके बारे में सारा चीज़ आपको कोफिशिएंट ऑफ रेशियो ही बता देगा। तो फर्स्ट A1 यहाँ पर 4 है, B1 आपके पास 2 है, सॉरी A2 आपके पास 2 है, B1 आपके पास -5 है, सॉरी ये देख लीजिए A1 यहाँ पर 4 है, A2 आपके पास 2 है, B1 -5 है और B2 1 है। तो ये कैंसिल हो रहा है, ये यानी 2 नॉट इज इक्वल टू -5 हो रहा है, यानी इस केस में आ रहा है। तो इस केस में जब आ रहा है तो इसका सारा टिपन जो बनाते हैं हम लोग वो आ गया, यानी इस इक्वेशन, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो तो स्ट्रेट लाइन होगा, वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इसका जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। सेकंड बात क्या होगा, इसको यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के नाम से जानेंगे। तो अब ये सारा बात जो टिपन है वो आप देख लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले आप इसका ग्राफ बनाने का हम लोग करते हैं। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, ग्राफ जब हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन पर बनाएंगे तो कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए मेरे पास। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बनता है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी ग्राफ कहते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट के लिए एक्स इक्वल टू अगर हम 0 लिए तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो y का जो वैल्यू मिलेगा 16/5 मिल जाएगा। यहाँ से जब x का वैल्यू पूरा 0 तो ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 16/5। इस बार हम y का वैल्यू 0 ले रहे हैं, y का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो ये टर्म 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। देखिए बढ़िया से, x का वैल्यू मैंने 0 लिया तो y का वैल्यू 16/5, और जब y का वैल्यू मैंने 0 लिया तो -4 हो गया। फर्स्ट केस। सेकंड के लिए देखिए, बढ़िया समझने की कोशिश करिए भाई। x का वैल्यू अगर हम 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आएगा 6 होगा। इस बार y का वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू 3 आया, यानी x और y का 2 अननोन वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब इसका ग्राफ बनाना है हमको, कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ग्राफ का जब बात करेंगे तो यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाइए। पहले आप देखिए एकदम शांत होकर बढ़िया समझिए। तो एक कार्टेशियन प्लेन हम बना रहे हैं, देखिएगा भाई बढ़िया से आप सब भी। देखिए हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 16/5। जब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू 0 हम ये लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैक्सिमम वैल्यू 4 का कहाँ गया, चलिए 6 तक है, 4, ये 5 और ये हम लोग ले लिए 6। देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3.2 यानी 3। तो जब देखेंगे हम लोग ग्राफ पेपर पर, एक स्क्वायर जो लार्ज स्क्वायर होगा उसमें नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर 10 होगा, तो एक स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 ले लिए। तो यही आपके पास मेरे पास मिल गया क्या, x का वैल्यू अगर हम जो 0 लिए हैं तो y का जो वैल्यू मिला मेरे पास 3.2। अब यहां से देखिए x का वैल्यू -4, तो ये आपके पास हो रहा है भाई -1, -2, -3, -4। तो
तो x का वैल्यू -4 लिए हैं, y का वैल्यू 0। इस पॉइंट को इससे मिलाइए और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन गया। देखिए एरोसन ऐसे दे दीजिएगा भाई, क्योंकि ये लाइन बढ़ रहा है, ये कहना चाहता है। इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है आपको। चलिए यहाँ ये x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, ये हो रहा है आपके पास। इसका ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है लिख दे रहा हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 4x - 5y + 16 का ये ग्राफ है इक्वल टू 0, नहीं तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके लिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6। देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो y का वैल्यू मेरे पास 6 मिल गया। अब देखिए कितना अच्छा बात आने लगा। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3 मैंने मान लिया। देखिए इसको यहां से मिलाइए, यहां से मिला देते हैं हम लोग ऐसे। ग्राफ पेपर पर इसको ग्राफ बनाना है, मैं एक बोर्ड पर बना रहा हूं, आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। एक ग्राफ जो ग्राफ पेपर पे ही बनता है स्ट्रेट लाइन का। एक किसका लाइन है भाई, 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0 का लाइन है। अब आप जो भी बात हम लोग कोफिशिएंट रेशियो का, जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेशियो से बात किए थे, क्योंकि सारा टिपन जो इसका है वो क्लियर हो गया है। अब आप देखिए मैंने बोला था कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेशियो इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। तो देखिए ये इंटरसेक्ट किया, तो जहां इंटरसेक्ट किया उसका नाम मैं दे दे रहा हूं P। बिल्कुल इंटरसेक्ट किया, बात समझे। अब बात कहा था ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी उसमें x और y का वैल्यू होगा। तो यहां देखिए इंटरसेक्ट किया है, यहां से समझने की कोशिश कीजिए बढ़िया से। तो यहां से यहां का जो लेंथ है ये 1 है, और ये ऊपर जो अपवर्ड जो लेंथ है ये कितना है, 4 है। यानी ये जो यूनिक सॉल्यूशन हुआ वो x का वैल्यू आपके पास 1 का लाया। x का वैल्यू जो है 1, ये जो एक यूनिक सॉल्यूशन मेरे पास मिल रहा है, x का वैल्यू 1 हो गया, और y जो ऊपर वर्टिकल जो उजाल रहा है वो कितना हो गया, 4। कोफिशिएंट ऑफ रेशियो इक्वल नहीं था, यानी यूनिक सॉल्यूशन x का वैल्यू मेरे पास मिला। जो अननोन वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, ये अननोन कुछ भी सेंस में हो सकता है। डे टू डे लाइफ में आप जो लेना चाहेंगे उसको, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा हम लोग लेंगे। तो वो x का वैल्यू अगर एज होगा तो इसका 1 ईयर होगा, दूसरा का 4 ईयर होगा। रेट के हिसाब से होगा तो इसका 1 रुपीज़ होगा तो इसका 4 रुपीज़ होगा। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, व्हाट्स प्रॉब्लम में। बात समझ में आया। इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये दोनों जो इक्वेशन बनेगा तो उसको आप किस नाम से जानेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो देखिए ग्राफ से सारा बात होने लगा। एक 1 केस हुआ है, इसमें ग्राफ 3 केस आपको बनाएंगे। एक यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एक नो सॉल्यूशन के बारे में। जो मैंने बोला कि इनकंसिस्टेंट यानी कुछ ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर ही आ जाए, नहीं भी होगा, कोई ऐसे फंसाने के लिए क्वेश्चन दे दिया, तो उसको हम कैसे समझेंगे। और ये आपको समझ में आया। यानी सारा बात जो हो रहा है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का ग्राफ का मेथड जो हम लोग ग्राफ से, इससे सारा क्लियर कंसेप्ट मेरे पास आ जा रहा है। तो 2 केस और हम लोग देखेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अब यहाँ से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में बात आया। चलिए, थैंक यू क्लास।